बांग्लादेश से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। भारत सरकार गुस्से में आकर बांग्लादेश में चावल भेजना बंद कर दिया है। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश भारत से हजारों टन चावल खरीदना था, लेकिन भारत सरकार ने अब बांग्लादेश को चावल देना बंद कर दिया है। जब से भारत सरकार चावल भेजना बंद किया है, तब से बांग्लादेश के लोगों का हालत पतली हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर भारत सरकार अब एक्शन में आ गई है। जो बांग्लादेशी भारत में रहकर पैसे कमा रहे थे, भारत में रहकर काम कर रहे थे, अब उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारत में रह रहे बांग्लादेशियों का इलाज अब नहीं हो रहा है। भारत के लोगों का कहना है कि तिरंगे को पहले प्रणाम करो, तब इलाज होगा और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने दिया जाएगा। बांग्लादेश का घमंड अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। भारत से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया। जब तक भारत से चावल आ रहा था, बांग्लादेश की थाली भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत ने चावल देना बंद किया, बांग्लादेश में भूचाल आ गया। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। जिसका डर था वही हुआ। बांग्लादेश ने सोचा कि भारत से पंगा लेने से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अब असली मुसीबत उनके दरवाजे पर खड़ी है। हुआ यूं कि बांग्लादेश को भारत से चावल की बड़ी खेप मंगानी थी, लेकिन उनके कुछ फैसलों और हरकतों के चलते भारत ने चावल देना ही बंद कर दिया। अब हालत यह है कि बांग्लादेश में चावल की भारी कमी हो गई है और लोगों को पेट भरने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। सोचिए, चावल जो हर घर की रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा है, वही अगर गायब हो जाए तो क्या होगा। बांग्लादेश की जनता परेशान है। बाजारों में चावल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार की हालत तो मानो पतंग के कच्चे धागे जैसी हो गई है। यह सबक है उन सब के लिए जो ये समझते हैं कि पड़ोसी देश से रिश्ते खराब करके भी अपना काम चल जाएगा। भारत ने साफ साफ दिखा दिया कि वो मदद करने को हमेशा तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत और रिश्तों की अहमियत समझाने के लिए वो कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब बांग्लादेश क्या करेगा? शायद वो समझे कि चावल सिर्फ खाने का सामान नहीं, बल्कि पड़ोसी के साथ रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने का जरिया भी है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश अपनी गलती से सबक लेता है या हालात और खराब करता है। ऐसी ही खबरें और दिलचस्प अंदाज में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बांग्लादेश का घमंड अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। भारत से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया। जब तक भारत से चावल आ रहा था, बांग्लादेश की थाली भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही भारत ने चावल देना बंद किया, बांग्लादेश में भूचाल आ गया। बाजारों में चावल के दाम आसमान छूने लगे। आम आदमी की रसोई में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। हालत यह हो गई है कि वहां की सरकार भी अब बेकाबू नजर आ रही है। जो बांग्लादेश कभी अपनी मजबूत स्थिति का ढोल पीटता था, वही आज मदद के लिए दर दर भटक रहा है। यह घमंड का ऐसा अंत है जो शायद बांग्लादेश को हमेशा याद रहेगा। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, पड़ोसी बनकर रहो, लेकिन अगर घमंड दिखाओगे तो हालात संभालने पड़ेंगे। आखिरकार बांग्लादेश को समझ आ गया कि भारत से उलझने का अंजाम क्या होता है। लेकिन क्या वे अब रिश्तों को सुधारेंगे या और गहराई में गिरेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लंबे समय से धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होता आया है। पूजा पंडालों पर हमले, मंदिरों को तोड़ने, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार और जबरदस्ती धर्मांतरण जैसी घटनाएं आम हैं। बांग्लादेश की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इन्हें प्रभावी नहीं माना गया। कई बार स्थानीय प्रशासन कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे हिंदू समुदाय में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। भारत का धर्म और संस्कृति से संबंध। भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को सांस्कृतिक रूप से अपना हिस्सा मानते हैं। इस कारण भारत में यह मुद्दा संवेदनशील बन जाता है। लोगों की मांग है कि भारत सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर कड़ा रुख अपनाए और जरूरत पड़ने पर आक्रामक कार्रवाई करे। इसे देसी अंदाज में खतरनाक तरीके से कुछ ऐसे किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश की सरकार से उच्च स्तरीय बातचीत करे और साफ संदेश दे कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बांग्लादेश को यह समझाना होगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान होगा। बांग्लादेश को मिलने वाली आर्थिक सहायता और व्यापारिक समझौतों की समीक्षा की जाए। भारत में बांग्लादेश के निर्यात, विशेषकर वस्त्र उद्योग पर शुल्क बढ़ाने की धमकी दी जाए। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए। भारत अन्य देशों से भी अपील करे कि वे बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव डालें। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी की जाए और अवैध घुसपैठ पर रोक लगाई जाए। जो हिंदू शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने में तेजी लाई जाए, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथियों की आवाजाही पर लगाम कसी जाए। भारत सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई का सीधा संदेश दे। अगर हिंसा नहीं रुकी तो भारत सैन्य हस्तक्षेप की संभावना पर भी विचार करे, जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था। भारत में बांग्लादेश की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाए। बांग्लादेशी कलाकारों और संगठनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाए। बांग्लादेश की सरकार को 24 घंटे के अंदर एक्शन प्लान पेश करने का अल्टीमेटम देना। भारतीय राजदूत के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराना। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास को हिंदू समुदाय की शिकायतों को तुरंत हल करने के लिए विशेष सेल बनाना चाहिए।
जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की योजना बनानी चाहिए। भारत को यह स्पष्ट करना होगा कि धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत बांग्लादेश के भीतर हिंदू विरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूत विरोध जताने की नीति बनाए। बांग्लादेश और भारत के बीच चावल के कारोबार में अचानक आया यह मोड़ एक बड़ी कूटनीतिक घटना है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच चावल का व्यापार लंबे समय से चलता आ रहा था और बांग्लादेश भारत का एक प्रमुख चावल ग्राहक रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश के कुछ फैसलों और भारत से रिश्तों में तनाव के चलते भारत ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में चावल की फसल पिछले कुछ सालों से कमजोर हो रही थी और किसानों की हालत खराब हो रही थी। ऐसे में भारत सरकार ने घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके बाद बांग्लादेश के पास चावल की कमी हो गई क्योंकि भारत उनका सबसे बड़ा सप्लायर था। अब बांग्लादेश के पास चावल का आयात करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से चावल खरीदने की कोशिशें भी महंगी साबित हो रही हैं क्योंकि इन देशों के चावल के दाम भारत की तुलना में काफी ऊंचे हैं। इससे बांग्लादेश में चावल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। इसी बीच भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्तों को अपनी आंतरिक जरूरतों और सुरक्षा हितों के आधार पर ही तय करता है। अगर बांग्लादेश ने किसी भी प्रकार की कूटनीतिक गलती की या भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भारत इसके परिणामों के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश की स्थिति अब गंभीर हो गई है। चावल की कमी के कारण वहां लोगों को किफायती चावल नहीं मिल रहा है और इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। साथ ही सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजों का अभाव एक बड़ी समस्या बन गई है। इस घटना से यह भी साफ हो गया है कि दुनिया के बड़े देशों के साथ व्यापार करते वक्त हमें अपनी कूटनीति, नीति और रिश्तों का सही आकलन करना चाहिए। अगर आप अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब करेंगे तो इसका असर सीधे आपके आम नागरिकों पर पड़ेगा। बांग्लादेश का भारत से चावल आयात रोकना एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। भारत और बांग्लादेश के बीच चावल के व्यापार पर इस घटनाक्रम ने कई पहलुओं को उजागर किया है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लंबे समय से अच्छे रहे हैं और भारत ने बांग्लादेश को कई बार मदद भी की है, खासकर 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ छोटे राजनीतिक मुद्दों और बांग्लादेश की कुछ नीतियों ने इन रिश्तों में तनाव पैदा किया है। चावल का आयात बंद करना उस तनाव का एक हिस्सा माना जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत के साथ कई बार विवादित मुद्दों पर बात की है, जैसे कि सीमा पर पानी की विवाद और साथ ही भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर भी। ये सभी चीजें इस व्यापारिक फैसले के पीछे की वजह हो सकती हैं। भारत ने चावल निर्यात पर रोक लगाकर बांग्लादेश को न केवल व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाया बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर डाला है। बांग्लादेश में चावल की भारी कमी हो गई है और इसका सीधा असर वहां की महंगाई पर पड़ा है। जब बांग्लादेश को भारत से चावल नहीं मिल रहा तो उसे अन्य देशों से महंगे दामों पर चावल आयात करना पड़ रहा है। इसके कारण बांग्लादेश के लोगों को खाद्य सुरक्षा का संकट झेलना पड़ रहा है। भारत ने चावल निर्यात रोकने का फैसला मुख्य रूप से अपनी आंतरिक जरूरतों और घरेलू किसानों की स्थिति को देखते हुए लिया। भारत में भी किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं, खासकर सूखा, बेमौसम बारिश और खराब फसलों के कारण। चावल का उत्पादन कम हुआ है और सरकार ने यह फैसला घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए लिया। यह एक तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम था। बांग्लादेश के पास अब भारत से चावल खरीदने का विकल्प नहीं है और यह उसके लिए एक बड़ा संकट बन चुका है। हालांकि बांग्लादेश थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों से चावल आयात करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये देशों के चावल के दाम भारतीय चावल के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। इसके साथ ही इन देशों से आयात करने की प्रक्रिया भी धीमी और महंगी होती है, जिससे बांग्लादेश को अधिक आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश को अपनी खाद्य आपूर्ति संकट को हल करने के लिए जल्द से जल्द भारत से रिश्तों में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत भी समझता है कि बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। हालांकि इस संकट से दोनों देशों को एक बड़ी सीख मिल रही है और भविष्य में दोनों देशों के बीच और मजबूत कूटनीतिक बातचीत की आवश्यकता होगी। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय।